गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बिहार के इलेक्शन एक शॉकर के रूप में आए हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं, 243 सीटों में से 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी एंड अलाइज की आई हैं। हर किसी को हैरान कर दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। खैर, अब जो भी हुआ तो बीजेपी को बधाई हो। आज बात करेंगे सबसे पहले, पाकिस्तान ने अंडर वाटर ड्रोन्स बनाए हैं। ऑफ कोर्स वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, टॉर्पीडो और ड्रोन्स की, जो दूसरे जो शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स होते हैं या सबमरीन्स होती हैं, ये उनके लिए खतरा बन सकते हैं। एक चीपर वर्जन है, लेकिन खतरा बड़ा हो सकता है। अफगानिस्तान ने वाखन कॉरिडोर को खोलने का, एक्टिवेट करने का फैसला किया है। वाखन कॉरिडोर के द्वारा अफगानिस्तान का चाइना से सीधा कनेक्शन है, विदाउट गोइंग थ्रू द पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। तो वाखन कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाएगा तो उसको किसी और देश की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चाइना से डायरेक्ट जो बाई रोड का या बाई रेल का जो भी संपर्क करना होगा। और वैसे भी अफगानिस्तान भी अब BRI प्रोजेक्ट का मेंबर तो बन चुका है, समझौता भी हुआ है। चाइना धीरे धीरे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का एक तरह से बड़ा चीफ बनता चला जा रहा है, और कुछ चमत्कार भी हुए उसके। और बहुत सारे देश अब अपने करेंसी नोट्स चाइना से छपवा रहे हैं, जिसमें उनको कॉस्ट कटिंग भी है उनके अंदर, और लेसर कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी हाई लेवल की है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबको स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। चलिए आज पहले चाइना की प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे, जो दुनिया का एक मेजर सप्लाई चेन बन के उभरा है। मुझे भी इतना यकीन नहीं आया जब मैंने खबर पढ़ी, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, करेंसी प्रिंटिंग एक बहुत बड़ा व्यापार है दुनिया का, और हर कंट्री कैपेबल नहीं है कि अपने नोट छाप सके। तो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, और जाने और कितने मुल्क हैं जो चाइना के अंदर उनकी करेंसी को छपवाते हैं। अभी जब न्यूज़ आई थी कि नेपाल ने अपना बहुत बड़ा ऑर्डर दिया चाइना को, और ख़ास तौर से 2015 के बाद बहुत सारे ऑर्डर दिए गए थे, उसका एक मेजर रीज़न बताया गया था कि चाइना के जो 3 मेजर एरियाज़ हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरन, काला पानी, वो उनके मैप में दिखाए गए, जबकि भारत इनको अपने मैप के अंदर भारत का हिस्सा मानता है। तो फिर भारत उस करेंसी नोट को कैसे प्रिंट कर सकता है जिसके अंदर भारत का हिस्सा नेपाल का हिस्सा बता दिया हो? तो 2015 में एक मेजर शिफ्ट आता है यहाँ से, और नेपाल की करेंसी पूरी की पूरी चाइना के पास चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो चाइना का जो एक क्या कहते हैं ना कि एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया है इस टाइम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। नेपाल तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल हमने साइट किया कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से इंडिया ने छापने से इनकार कर दिया, और वो फायदा जो होता चाइना का हो गया। और करीब $17 मिलियन का अभी उन्होंने नोट छपवाए हैं। करीब करीब 43 करोड़ नोट, 43 करोड़ नोट, 1,000 रुपये के उन्होंने वहाँ से सारे के सारे छपवाए हैं। तो अब इसमें अब सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ नेपाल ही नहीं, बल्कि साउथ एशिया और बाकी एशिया के और अफ्रीका के कई देश जो हैं, चाहे बांग्लादेश हो, लंका हो, मलेशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जो अब सस्ता करेंसी नोट प्रिंटिंग के कारण और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और होलोग्राम के द्वारा जो मिलता है, वो चाइना पे यकीन करते हैं। द रीज़न इज सिंपल, चाइना ऑफर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी and strict security at a relatively low cost. Its printing process uses watermarks, holographic threads, and color shifting inks to prevent counterfeiting. अब चाइना की ये जो एजेंसी है, CBPMC इसका नाम है, चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन। चाइना का CBPMC, CBP का मतलब होता है चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग, और मिंटिंग कॉर्पोरेशन मतलब सिक्के बनाते हैं। मिंटिंग, मिंट सिक्के का होता है।
इसमें CBPMC जो चाइना की जो प्रेस है, इट हैज़ इवन डेवलप्ड ए होलोग्राफिक सिक्योरिटी फीचर कॉल्ड कलर डांस विच मेक्स इट हार्डर टू फॉर्ज बैंक नोट्स एंड चीपर टू प्रोड्यूस दैम। यानी कि एक ऐसी ऐसी टेक्निक निकाली है जिसमें कलर शिफ्टिंग भी है, कलर डांस भी है, जिसको कि काउंटरफीट नहीं किया जा सकता, नकली नहीं बनाया जा सकता। 1948 के अंदर बनाया गया था CBPMC, जो कि चाइना का बैंक नोट एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन जो है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास है कि दुनिया के अंदर कई ऐसे और भी प्रिंटिंग प्रेस हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। इसमें चाइना के अलावा रशिया का गॉसनेक है, जापान का नेशनल प्रिंटिंग ब्यूरो है, US का एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग है, इसके अलावा डेलार्यू ब्रिटेन का है, जीएसएक एंड डेवरिएंट जर्मनी का है, और ओबरथर फ्रांस का है। इनकी भी मार्केट काफ़ी बड़ी है और ये लोग भी बाहर से नोट नहीं छपवाते, खुद छापते हैं। लेकिन चाइना का जो राइज है, इसने ग्लोबल इक्वेशन को चेंज कर दिया और 2015 से जो बैंक नोट प्रिंटिंग डिवीजन था, खासतौर से इन्होंने एक ब्रिटेन का डेलार्यू वो खरीद लिया। एक्चुअली दे हैव एक्वायर्ड। This acquisition gave Beijing access to advanced printing technology, global clients, and a legacy brand. Through this deal, China extended its reach beyond Asia into Europe, Africa, and Middle East, becoming the world's most powerful player in the currency printing press. By gaining control of the major part of global supply chain, China now wields quite but significant influence over the financial infrastructure of many countries. तो नेपाल जैसे स्मॉल नेशन की बात हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो, अफ्रीका नेशन की बात हो, यूरोपियन नेशन की बात हो, तो वो सब पूरे के पूरे जो हैं अब चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर इस समय काम कर रहे हैं। तो ये थी एक चाइना की करेंसी का जो प्रभुत्व निकल के आ रहा है, जो उनकी मोनोटोनी निकल के आ रही है। ये एक और एरिया है जहाँ पे चाइना का बड़ा प्रभाव दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आते हैं हम वाखन कॉरिडोर के ऊपर। और वाखन कॉरिडोर जो है अफ़गानिस्तान को चाइना से जोड़ता है, बिल्कुल थिन पीस है। वाखन कॉरिडोर मैप में देखा जाए तो भारत के साथ भी जोड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली भारत के साथ नहीं जोड़ता है। इसलिए नहीं जोड़ता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस बात को देखा है कि वो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, जो हमारे प्रैक्टिकली हमारे संपर्क में नहीं है, तो पाकिस्तान से हुआ है। तो एक बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि इस ढंग से वाखन कॉरिडोर के द्वारा चाइना से जो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, जहाँ पे हाईवे बनाने की बातें हो रही हैं या कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, और पाकिस्तान से टेंशन के बीच में वाखन कॉरिडोर को अफगानिस्तान बहुत बड़ी अहमियत दे रहा है, ताकि उसको किसी और देश के थ्रू चाइना बाई लैंड पहुँचने में दिक्कत ना हो। और इस ढंग से वाखन कॉरिडोर क्रॉस करते ही चाइना का बॉर्डर अफगानिस्तान के बॉर्डर से टच कर जाता है। तो अफगानिस्तान को भारत के और करीब लाने के लिए तालिबान ने वाखन कॉरिडोर को और ज़्यादा एक्टिवेट किया है। चाइना के साथ भी एक्टिवेट कर रहा है, इंडिया के साथ भी कर रहा है। इंडिया के साथ इसलिए कि वो POK को भारत अपना मानता है। अब मुसीबत ये है कि वाखन कॉरिडोर के एक्टिवेट करने से अफगानिस्तान को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा चाइना जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कॉरिडोर से पाकिस्तान को क्या तकलीफ है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि मैं ही वो कंट्री हूँ जिसके थ्रू अफगानिस्तान को चाइना से संपर्क करना चाहिए। सीपेक प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन की बात हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली तालिबान का जो मीडिया है, उन्होंने कह दिया है कि अब हम वाखन कॉरिडोर को हम जब एक्टिवेट करने जा रहे हैं, और इसके साथ हम उज़्बेकिस्तान के साथ भी एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और इसी समझौते के अंतर्गत वाखन कॉरिडोर को एक्टिवेट किया जाएगा, ताकि अफगानिस्तान को विदेशों से व्यापार करने में सहूलियत मिले, चाइना का बाज़ार और साथ में जो बाज़ार सेंट्रल एशियन है उसके साथ भी एक हमारे जो संबंध है थोड़े से सुधर जाएं। दरअसल बदख्शां प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, उसी में की पतली सी पट्टी है, और पहले भी कई बार मैप दिखाया भी, आप देख सकते हैं वाखन कॉरिडोर जो है, और वो चीन के जिनजियांग प्रोविंस जो है उसके साथ जोड़ता है। तो बदख्शां प्रोविंस जो है वाखन कॉरिडोर के द्वारा चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के साथ जोड़ता है। इसके नॉर्थ में ताजिकिस्तान का गोर्नो बदख्शां
इंडिपेंडेंट एरिया भी है और ये इंडिया के साथ भी टच करता है, लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। वाखन कॉरिडोर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है, हिस्टोरिकली ट्रेड रूट रहा है। यहाँ से होकर ट्रेडर्स का जो कारवां है वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप में आना जाना था। इसमें कई ऊंची घाटियां हैं जो करीब 5,000 मीटर तक ऊंची है, यानी कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई के पहाड़ हैं। ये गलियारा 1893 में ब्रिटिश राज के मोर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच में एक समझौते के बाद इसे पाकिस्तान से बाहर एक किस्म से ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर बनाया गया था और इसी समझौते में ड्यूरेंट लाइन भी बनाई गई थी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। लेकिन आज वो बोन ऑफ कंटेंशन भी बन चुकी है अगर देखा जाए तो। इस बीच एक खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने यूक्रेनी नेवी की राह पर चलते हुए एक अंडर वाटर ड्रोन की फौज बनाई है। अंडर वाटर ड्रोन्स अभी वैसे तो क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, जो टॉर्पीडोज हैं, वो तो रशिया ने भी डेमोस्ट्रेट किया है अभी उसको। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने एक डिफेंस एक्सपो में अपनी जो मिलिट्री की तैयारियां हैं उसमें अंडर वाटर और सरफेस ड्रोन्स जो हैं उसका भी यहाँ पर मुजाहरा किया है। ये अब किसी भी बाकी जो नेवीज़ हैं उनके लिए ख़तरा बन सकते हैं, क्योंकि अंडर सी में जो भी चीज़ें हैं जिसको अंडर सी ड्रोन कहा जाता है वो एक ख़तरा पैदा करते हैं फ्रिगेट्स के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए या बाकी सबमरीन्स के लिए भी। तो एक पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल सी एक्सपो जो है वो चल रहा है और यहाँ पर इसका मुजाहरा देखने को मिला कि वहाँ पर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, AUV ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ये डिज़ाइन दिए गए और इसे अंडर वाटर ड्रोन भी कहा जाता है। यूक्रेन भी ऐसे अंडर वाटर ड्रोन्स और सरफेस ड्रोन की मदद से उन्होंने नेवी को, रशियन नेवी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो भारत के लिए एक और चुनौती वहाँ पर निकल के आएगी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता भारत के पास भी ऐसे अंडर वाटर ड्रोन होंगे, तो ये कोई कहना आसान नहीं है कि सिर्फ एक के पास या दूसरे के पास नहीं है। इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और पाकिस्तान भी एक किस्म से कहा जाए तो मिलिटरली अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करता चला जा रहा है मिलिटरली। और पैसे की तो कभी उसके पास है नहीं, लोगों से पैसा काफ़ी मिल जाता है उनके पास। तो पैसे का तो कोई, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के पास कहने को बहुत कमी होती है, लेकिन इन एक्चुअलिटी कोई भी कमी नहीं रहती है। एक आखिरी खबर आज बिहार के चुनाव में बात करनी ज़रूरी है कि रिजल्ट आए तो आज बीजेपी और एनडीए ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। 200 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन, मुश्किल से 30 सीटें, जन स्वराज 0 और बाकी 2-4 इंडिपेंडेंट। एक शॉकिंग नतीजा है, अनबिलीवेबल नतीजा है, इसे स्वीकार करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रिगिंग के द्वारा पूरे के पूरे सो कॉल्ड अपोजिशन को क्रश कर दिया है, पूरा क्रश कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि हरियाणा और ख़ास तौर से महाराष्ट्र को रिपीट किया गया है। ये एक नया पैटर्न है जिसके अंदर की अपोजिशन को इतना ख़त्म कर देना है कि उनके पास 10-15% सीटें बचें और बाकी 80-85-90% सीटें रूलिंग पार्टी के पास चली जाएं। उससे वो ना केवल आपकी पार्टी को तोड़ रहे हैं बल्कि आपका जो मनोबल है, जो आपका माइंड सेट है, वो भी खत्म हो गया। क्या कहा जाए, जो भी है, जैसा भी है, बीजेपी का जो रोलर कोस्टर है वो कुछ और ज़्यादा क्रशिंग डिफीट्स लेकर आ रहा है। ज्ञानेश कुमार मुझे लगता है कि एक इंस्ट्रूमेंटल तो है उसके अंदर, लेकिन शायद बहुत सारे लोग भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यही नुकसान शायद इंडिया की प्रेस्टीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत जल्दी मिलेंगे एक और प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।